अपनी कौम से मैं कहना चाहता हूं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह। उसका फैसला होता है जब वो ऊपर लेके जाना होता है उसको। कोई आपको उससे पहले ना ऊपर ले जा सकता है। उसका जब फैसला हो जाता है, मिनट एक मिनट आगे ना पीछे हो। ये जब आपका ईमान हो जाता है, आप आजाद हो जाते हैं। इसलिए ये खौफ को खत्म करें, ये डरा के धमका के हम ये कर देंगे वो कर देंगे और सारी कौम को इस तरह भेड़ बकरियों की तरह रखना, ये कोई जिंदगी नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे लिए गुलामी की जिंदगी से बेहतर मौत है। और मैं ये चाहता हूं कि जब हम सब ये स्पिरिट आ जाए कि फिर एक कौम वो बनेगी जो अब तक नहीं बन सकी। अंग्रेजों से आजादी तो 1947 में हासिल कर ली गई थी, लेकिन जहनी तौर पर हम आज भी गुलाम हैं। जहनी तौर पर हम आजाद नहीं हो सके। ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम बल्कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो भी जहनी तौर पर आजाद नहीं हुए। अभी भी उनकी सोच कैद का शिकार है। और अगर जहनी तौर पर हम आजाद होते और जहनी तौर पर हम किसी के गुलाम ना होते तो ये तमाम चीजें ना होती जो अभी हमें देखने को मिल रही हैं। आजम सवाती के साथ किया गया जो मामला हुआ और जिस तरह उनको दुख पहुंचाया गया, क्या ये आजाद मुल्क में होना चाहिए? हेलीकॉप्टर से नाजेबा तस्वीरें फेंकवाई गई और कभी तो ऐवान में पीली टैक्सी भी कहा गया और कहीं ना कहीं अवानों में डीजल का लफ्ज और बहुत से मुख्तलिफ नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अगर हम आजाद होते तो ये ऐवानों में नहा हो रहा होता। यहां पर हालात खराब किए गए। हमारे लीडर्स खुद से सोच नहीं सकते, इतनी सख्त नहीं है कि वो लोग खुद से कोई सोच कर फैसला कर लें। तो दूसरे ममालिक के जो आलाकार हैं उनसे हमें मुशावरत करनी पड़ती है और उसके बाद ही हम कोई फैसला ले पाते हैं। ये क्यों हुआ? किस तरह हमने अंग्रेजों से आजादी हासिल की और आजादी हासिल करने के बाद भी हम उन्हीं के इशारों पर नाच रहे हैं। हमारी हुकूमत उन्हीं के इशारों पर नाच रही है। यहां पर जो हालात हैं, कोई भी लीडर हमारे मुल्क में जब सर उठाता है और पाकिस्तान के लिए सोचता है, कुछ अच्छा करने जाता है, ज़ाहिर कुछ खामियां जरूर होती हैं हर इंसान में, लेकिन जब एक अच्छी राह पर कुछ चल रहा होता है तो दूसरी जो मुख्तलिफ मुल्क के अंदर पार्टीज होती हैं वो उसे सही से काम नहीं करने देती। लियाकत अली खान साहब से लेकर इमरान खान तक जितने लीडर जो मुल्क के लिए सोचते थे उनको इबरत का निशान बना दिया गया। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया और अब इमरान खान साहब को बीच चौराहे में जब वजीराबाद से वो गुजर रहे थे तो गोली मारकर उन्हें जख्मी कर दिया गया। उन्होंने बाकायदा तरीके से उन्हें शहीद करने की कोशिश की गई। वो तो उनकी जिंदगी अल्लाह पाक ने लिखी हुई है तो वो बच चुके हैं। ये जितने मामलात हुए हैं, अगर आप किसी ऐसे लीडर को अपने जोर से नहीं हरा सकते तो उसको गोली मरवा दी जाती है या उसको कानूनी ऐसे उस पे केस किए जाते हैं कि वो उसको उन केसों से बाहर आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की सियासत में ये हमेशा ऐसे हुआ है। कोई हुकूमत जब इक्तदार में आती है तो दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं, वो उस पे इतने ज्यादा केसेस कर देती हैं कि उसके 5 साल उन केसेस में गुजर जाते हैं। उसको सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया जाता है और सियासत में चल ही ये रहा है। सिर्फ आपस की तनकीद में 5 साल गुजर जाते हैं, मुल्क का नहीं सोचा जाता। फिर जब अपोजिशन कोई हमारी इक्तदार में आती है तो वो अपने बदले लेना शुरू कर देती है दूसरी पार्टी से जिसने उन पर मुकदमात किए होते हैं, जिसने उनके ऊपर तनकीद की होती है। तो फिर ये मरहला चलता रहता है। कोई भी हुकूमत मुल्क के लिए कुछ नहीं करती, सिर्फ अपनी लड़ाइयां लड़ते हैं ये लोग। और ऐसा बहुत अरसे से चलता आ रहा था। फिर यहां पर आकर एक इंसान, ऐसा इंसान जिसने क्रिकेट की दुनिया में भी पाकिस्तान को एक फ्रंट लाइन पर वो लेकर गए और सियासत की दुनिया में जब वो आए, शुरुआत में तो उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन अब उनके साथ एक काफिला है और उनको खामोश करवाने की पूरी कोशिश की गई। और इस तरह की कोशिशात जो ये करते जा रहे हैं, ये क्यों है, किस तरह से ये लोग करते हैं?
अगर एक लीडर जो मुल्क को मिल चुका है वो चलाना चाहता है तो उसे चलाने दीजिए। आपके पास तकरीबन 70 साल रहे थे जब से पाकिस्तान आजाद हुआ, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। पीएमएलएन की बात करें तो 1980s के बाद पीएमएलएन का दौर शुरू होता है। तब से लेकर अब तक कोई खास तरक्की हमें देखने को नहीं मिली। भुट्टो साहब की बात करें तो 1965 के बाद भुट्टो साहब का दौर शुरू होता है, तो तब से अब तक पीपल्स पार्टी ने भी कुछ नहीं किया। तो जितनी ये पार्टीज आई इन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया और पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक ऐसा मुल्क लेकर आए कि जो तरक्की ही नहीं कर पाता, एक ऐसा मुल्क साबित कर दिया जिसके ऊपर कर्जे इतने ज्यादा हैं। और अगर कोई मुल्क के ऊपर कर्जे इतने ज्यादा होते हैं तो उस मुल्क की तरक्की की कोई राह बचती ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो किस्तें हैं उसके ऊपर सूद इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। यहां पर सियासतदानों ने पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया है वो आप सब अवाम के सामने है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।